अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज का हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो अल्काइन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा जी, तो अभी हम ये करने जा रहे हैं अल्काइन का टॉपिक। तो जो अल्काइन का टॉपिक है ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आसान से ही अल्कीन से रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो इसको हम जनाब स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले याद रखिएगा जो अल्काइन है उसका जो सिंपलेस्ट मेंबर है, सबसे पहला मेंबर है फैमिली का, वो कौन सा है? Hc∼1c, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है वो है CnH2n-2। ये क्या मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अल्काइन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड हो, इनकी तादाद नेचर में लाखों में है। तो सबको स्टडी करना, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ये कोई इतना आसान नहीं है। तो हमें एक ट्रेंड चाहिए होता है, हमें एक तरतीब चाहिए होता है। तो ये एक फार्मूला, ठीक है। इस वजह से होमोलोगो सीरीज है। अब होमोलोगो सीरीज है, अगर अल्काइन है तो जो जो मॉलिक्यूल ये वाला फार्मूला फॉलो करेगा तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज सेम? मैक्सिमम बच्चों उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी सेम होंगी, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। और उन तमाम का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। और उन तमाम के जो रिएक्शंस होंगे सेम होंगे। लगभग ये सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होंगी, ठीक हो गया। ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, ठीक है। मैं जरा इसको बात, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हो गया? CnH2n-2 ये कौन फॉलो करता है? अल्काइन। तो इसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। अल्केन में सबसे ज्यादा, अल्कीन में कम, अल्काइन में और कम, ठीक हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बंदा, मैं ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलाइड। तो पहले तो इसका मतलब ढूंढे ना, इसका मतलब क्या है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालना है, किस में से? डाई हेलाइड में से। क्लियर होगी बात सारी? तो ये मेरे पास हो गया एक ठीक है, कोई अल्काइल हेलाइड हो गया। इसमें कहता है हाइड्रोजन भी निकालो और हेलोजन भी निकालो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपको बताया हुआ, KOH यूज करते हैं। और क्या होता है यहाँ पर? अल्कोहल होता है, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल लूंगा ताकि दो पोटाशियम, दो हेलोजन को बाहर निकालें, और दो OH, दो हाइड्रोजन को बाहर निकालें। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी? 2KX हो जाएगी, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? टू वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर ये बोलूं कि डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड, एक लफ्ज मैं लिखता हूं आपके सामने, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा। इसका क्या मतलब है डीहेलोजिनेशन का? हेलोजन को बाहर निकालना। टेट्रा हेलाइड, एक ऐसा अल्काइल हेलाइड लेना है जिसके अंदर कम से कम कितने हेलोजन हो बच्चों? मिनिमम। टेट्रा मतलब चार हेलोजन। और ठीक हो गया।
ठीक है, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम साथ ये लगा देंगे। डी हैलोजिनेशन, मतलब सिर्फ हैलोजन बाहर निकालो। टेट्रा हैलाइड कितने हैलोजन बाहर निकालने? चार। तो फिर सिर्फ दो हैलोजन निकालने हो तो मैं एक जिंक लेता हूँ, तो चार हैलोजन बाहर निकालने तो मैं दो जिंक लूंगा। ठीक हो गया। ये हम लास्ट टाइम अल्कीन में भी पढ़ा था। तो क्या बन जाएगा, ये दो जिंक जो हैं ये चार हैलोजन को बाहर निकाल लेंगे, और मेरे पास मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ये। ठीक है। ये बातें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन सारे इसने एडिशन देने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देगा, लेकिन इसके रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके उतने फास्ट नहीं होते जितने कि इसके फास्ट होते हैं अल्कीन के होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बात आपने याद रखनी है। बाकी इसके रिएक्शन सारे वही हैं। पोलीमराइजेशन रिएक्शन इसने देना है, हेलोजिनेशन रिएक्शन देगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देगा, ये सारे रिएक्शन सेम है, कंडीशंस भी तकरीबन लगभग सेम रहती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन फास्ट देता है और अल्काइन क्या देता है, थोड़े से स्लो देता है। इसकी रिएक्टिविटी कम है अल्कीन से बॉन्ड लेंथ की वजह से। एक प्रॉपर्टी अल्कीन और अल्काइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है जिसको हम करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज मैंने बताया सेम है। वो कौन सी है? वो है बच्चों एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। पहले एसिड को समझ लें। एसिड कौन होता है? जो अपने अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकाल दे, एच पॉजिटिव को बाहर निकाल दे, वो एसिड। अगर ये एसिड होता है तो फिर स्ट्रांग एसिड कौन होता है? स्ट्रांग एसिड वो है जो इजीली प्रोटॉन को लूज कर दे। तो जो इजीली प्रोटॉन को लूज करेगा वो क्या होगा फिर, बताएं। इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एच पॉजिटिव को उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो वो क्या होगा, स्ट्रांग एसिड। तो जो स्ट्रांग एसिड होगा फिर उसकी जो के ए वैल्यू होगी क्या होगी, हाई होगी। के ए वैल्यू अगर हाई है तो उसकी पी के ए वैल्यू क्या होगी, लो होगी। और अगर के ए वैल्यू उसकी हाई है तो बच्चों जो उसकी कॉन्जुगेट बेस है ना, कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है राइट साइड पर जो नेगेटिव, वो स्टेबल होगी। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उस वक्त होती है जब उसका साइज बड़ा होता है, या उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव एटम, जिस तरह ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, वो ज्यादा हो, या कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस शो कर दे, या वो क्या शुरू कर दे, कॉन्जुगेशन शो कर दे। ये सारी निशानियां स्ट्रांग है इसकी। तो ठीक हो गया। ये मैं कहता हूं तुम्हें एच एफ। तो ये मैंने बना दिया एच पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। चूंकि एच एफ ने एच पॉजिटिव प्रोटॉन को लूज किया तो एसिड तो है, लेकिन ये बच्चों क्या है, ये वीक एसिड है। तो जैसे ही तुम्हें कोई बोले कि ये वीक एसिड है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी के ए वैल्यू लो होगी, पी के वैल्यू उसकी हाई होगी। कॉन्जुगेट बेस उसकी ये वाली जो राइट साइड पर नेगेटिव पार्ट होगा ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, किसका, कॉन्जुगेट बेस का। और नंबर ऑफ नेगेटिव एटम उसमें कम होंगे, उसका साइज छोटा होगा, और रेजोनेंस शो नहीं करेगी, कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगी। ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ HClO और HClO3, अगर दोनों में से प्रोटॉन को मैं बाहर निकाल दूं, दोनों में से प्रोटॉन को बाहर निकाल दूं, तो यहाँ क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, और यहाँ क्या बनेगा, Cl3 नेगेटिव। अब ये कॉन्जुगेट रेजोनेंस का रेजोनेंस भी शो करता है, मतलब इसके तीन स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि तो इसमें तीन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और इसका साइज भी बड़ा है, और इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी बड़े हैं, और इसका साइज छोटा है, इसका स्ट्रक्चर भी एक बनेगा, रेजोनेंस भी ये शो कोई नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई HClO क्या है, नेगेटिव। और दूसरा ये है बच्चों के, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर जितनी बड़ी पॉजिटिव का चार्ज आएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर जितना ज्यादा प्लस का चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक हो गया। जिस तरह क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +1 है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, HCl। तो बताओ मुझे फिर। KMnO4, MnO2, दोनों में एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक कौन है, यही है ना, क्योंकि मैग्नीज पे +7 है, यहाँ पर क्या है, +4। और क्लियर होगी बात सारी। तो सारी चीजें तुम्हें बता दी, एसिड कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ये पीके के वैल्यू क्या होती है, और कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, वो स्टेबल कब होती है। तो एक एक चीज तुम्हें मैंने पहले बताई कि एसिड कौन है, फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। ठीक हो गया ना। फिर तुम्हें हट के भी एग्जांपल दी, HF की एग्जांपल दी, HI की एग्जांपल दी, और उसके बाद किसकी एग्जांपल दी, HClO3 की, और KMnO4, MnO,
टू, सबकी एग्जांपल दी, एक एक चीज पहले तुम्हें क्लियर करवाई, उसके बाद मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बताई। ठीक हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कहानी ये है कि अगर मैं यहां पर ये अल्काइन लेता हूं, तो यहां पर ना ट्रिपल बॉन्ड है, और ये sp हाइब्रिडाइज है। अल्काइन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज। और इसमें जो s करेक्टर है वो 50% है। ये मेरी बात याद रखना। एस करेक्टर कितना है इसके अंदर? 50% एस करेक्टर। और ठीक हो गया। तो मैं यहां पर ही आपको एक बता दूं कि एस करेक्टर के साथ क्या होगा। ठीक है? तो 50% अगर एस करेक्टर हो किसी में, तो अगर मैं इसमें से प्रोटॉन को बाहर निकाल दूं, प्रोटॉन को क्या करूं? बाहर निकाल दूं, तो ये बनेगा ना। ओके, कार्बन एन 9 बन गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। इसमें से बाहर निकाल दो प्रोटॉन, ये बन गया ना कार्बन एन 9 प्रोटॉन को निकालने के बाद। और ठीक है। तो अल्कीन में कितने परसेंट करेक्टर होता है? एस। अल्कीन में एस करेक्टर होता है 33%। ये कार्बन एन 9 है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। और एल्कीन है ना, इसमें 33% एस करेक्टर है। और ये अल्काइन का कार्बन एन 9 है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो एस करेक्टर इसमें कितना? 50% है। तो कार्बन एन 9 में जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, कार्बन एन 9 में क्या होगा? जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, द हाइयर द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लोजर द लॉन पेयर टू हेल्प द न्यूक्लियस, एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एन 9। और ठीक हो गया? हमने क्या कहा है? हमने ये कहा है कि HI इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका जो बाद में जो ये कॉन्जुगेट बेस बनती है, ये स्टेबल होती है। और उसकी सारी निशानियां बता, इसी वजह से अल्काइन मोर एसिडिक है बाकी अल्कीन और अल्केन से, क्योंकि जब ये अपने अंदर से H पॉजिटिव को बाहर निकालता है, तो ये जो नेगेटिव आयन बनता है, जो कार्बन एनाइन बनता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। वहां से I नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। और HF इस वजह से वीक एसिड है क्योंकि इसकी जो कार्बोगेट बेस बनती है F नेगेटिव, वो अनस्टेबल है। तो कार्बन एन 9 कब ज्यादा स्टेबल होता है? जब उसमें एस करेक्टर ज्यादा, और एस करेक्टर किसमें ज्यादा होता है? अल्काइन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हो गया ये एसिडिक। तो एसिडिक है, तो एक्टिव मेटल से इसका रिएक्शन करवाओ। एक्टिव मेटल जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक हो गया? ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। ठीक हो गया? सोडियम ने किसकी जगह ले ली बच्चों? दो सोडियम होंगे, सॉरी। सोडियम ने किसकी जगह ले ली? इसकी और इसकी। हाइड्रोजन रिलीज होगी, एसिड है ना। इसी तरीके से इसकी और रिएक्शन करो, जितना भी रिएक्शन करवाने करवा लो इसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCCH, और इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ NaNH2 से, NaNH2 से, ठीक है, NaNH2 से, तो वही वही इसका बनेगा। वो हाइड्रोजन जो किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जिस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो अब आप मुझे इसको देख के बताओ, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? इन दोनों में किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? इसके पास है ही नहीं। इसके पास इस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाया है और ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक हो गया? तो ये क्या हो गया? एसिडिक हाइड्रोजन। यहां पर अगर मैं देखूं तो जिस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है उसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर इसका मतलब है सोडियम के साथ इसका कोई रिएक्शन भी नहीं होना था। किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? वन पेंटाइन के पास। और इसके पास टू पेंटाइन के पास। सोचो, स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे बताओ। ठीक हो गया? तो एसिडिक हाइड्रो एसिड क्या होता है, ये सारी चीजें बताई तुम्हें, सारे रिएक्शन लिख के बताए। और फिर वो जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है वो वहां से क्या होती है? एलिमिनेट होती है। और साथ एक MCQs भी बता दिया कि जिस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है, अगर उसके पास हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है? एक रिएक्शन और कर लेते हैं। वो ये वाला यार, क्या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड वाला बुक पे। पहले तो मैंने तुम्हें मैकेनिज्म सारा समझा दिया, अब तो मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ये हो गया, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? अमोनिकल। ठीक हो गया? इसमें मेटल तलाश करो, कौन है? कॉपर। तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक हो गया बच्चों? ये दोनों हाइड्रोजन किस तरफ जाएंगे बच्चों? OH की तरफ जाएंगे, क्या बना देंगे? वाटर। यहाँ से क्लोरीन किसकी तरफ जाएगा? अमोनियम की तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। और अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो इसी में एसिड ऐड कर दो।
ठीक हो गया। अगर वापस जाना चाहते हो तो इसमें क्या ऐड कर दो, एसिड ऐड कर दो, वापस चले जाओगे। ठीक हो गया। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन मैंने तुम्हें बताई, एस एस करेक्टर से तुमने उसे एक्सप्लेन करना है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, हमने हमने क्या सीखा। एसिड कौन होता है, जो अपने अंदर से एच पॉजिटिव को लूज करता है। तो वो तो अल्कीन के पास भी है हाइड्रोजन, अल्काइन के पास भी है। तो अल्कीन को हम एसिडिक नहीं बोलते, हम अल्काइन को एसिडिक बोलते हैं। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर हम इसका इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, ये आयन बन गया, ये हाइड्रोजन बाहर निकली। तो ये जो कार्बन है 9 है, इसमें डबल बॉन्ड है, और इसमें जो एस करेक्टर है 33% है, तो ये कार्बन है 9 इतना स्टेबल नहीं है, ये वापस चला जाएगा। और अगर मैं अल्काइन को ले रहा था, उसमें से जब मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, तो बाकी जो मेरी कांजुगेट बेस बनी थी, ये, इसमें एस करेक्टर कितना था? 50%। तो कार्बन एनाइन क्या होगी, थोड़ी सी ये स्टेबल होगी। क्या होगी? स्टेबल होगी। तो एस करेक्टर उसमें क्या था? 50% था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हम कुछ एमसीक्यूज क्लियर कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्ट तल्लक है के ए से, और इनवर्स तल्लक है पी के ए से। और याद है ना, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉन्जुगेट बेस कब स्टेबल होती है? कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कब होती है? जब साइज बड़ा हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम उसके अंदर ज्यादा हो, वो रेजोनेंस शो शो कर दे, उसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन शो कर दे, वो कॉन्जुगेशन शो कर दे, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी अल्काइन और अल्कीन में इतना फर्क नहीं है, पोलीमराइजेशन रिएक्शन इसमें देने, एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं देने। लेकिन अल्काइन इतना रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी क्या है, शॉर्ट। और अल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरा जल्दी दे देगा। अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करेगा, जल्दी देगा। और अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करता है, ठीक ठाक लेट देता है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा हम इनका कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक में, इट मेक्स इट अल्कीन द वेरी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। लेकिन अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरफ। ठीक है, कोई पोलैरिटी आ गई ना, ठीक ठाक पोलैरिटी आ गई उसके अंदर। तो कोई क्वेश्चन हुआ पूछ लीजिएगा, बाकी आपका ये वाला टॉपिक तो यहीं पर मैं एंड कर। अल्लाह हाफ़िज़।